आज हम देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल में आने वाले जीके जीएस एंड स्टैटिक जीके के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, लेक की मुद्रा है फिजी, जमैका, केन्या या अल्बानिया। यहाँ आपको बताना है कि जो लेक है वो कहाँ की मुद्रा है। तो लेक आपकी मुद्रा है अल्बानिया की। और दोस्तों ये जो कंट्री दी गई हैं इनकी कैपिटल भी आपको याद रखनी है। जैसे फिजी की कैपिटल क्या है? तो फिजी की कैपिटल आपकी हो जाएगी सुवा, ठीक है। और आपकी जो जमैका है इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? इसकी कैपिटल हो जाएगी किंगस्टन, ठीक है। और केन्या की कैपिटल क्या हो जाएगी? नैरोबी। और अल्बानिया की कैपिटल क्या हो जाएगी? अल्बानिया की हो जाएगी तिराना। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि लेक किसकी मुद्रा है? वो है अल्बानिया की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियंतियाने किसकी राजधानी है? कंबोडिया की, लाओस की, मॉरिशस की या नाइजीरिया की? तो वियंतियाने किसकी राजधानी है? वियंतियाने आपकी लाओस की कैपिटल है। तो दोस्तों कंबोडिया की क्या है? तो कंबोडिया की है फोनम पेन, ठीक है। और जो आपकी मॉरिशस है, मॉरिशस की क्या है? मॉरिशस की पोर्ट लुइस हो गई, ठीक है। इसकी क्या है? पोर्ट लुइस। और नाइजीरिया की क्या है? नाइजीरिया की है आपकी अबूजा। तो दोस्तों इनको भी आपको याद रख कर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोट दी आइवरी कोस्ट की राजधानी क्या है? रबात, लुसाका, हेरगियसा, आबिदजान। दोस्तों जो आइवरी कोस्ट है इसकी जो कैपिटल है वो है आबिदजान। रबात किसकी है? तो रबात आपकी मोरक्को की कैपिटल है। किसकी है? मोरक्को की। और जो आपकी लुसाका है ये आप किसकी है? जाम्बिया की है, ठीक है दोस्तों, जाम्बिया। और दोस्तों जो ये हरगिजा है ये आपकी किसकी? ये है आपकी सोमाली लैंड की, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन से पहले निम्नलिखित में से कौन सी लद्दाख की शीतकालीन राजधानी थी? स्कर्टू, लेह, कारगिल, हेमिस। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो लद्दाख की शीतकालीन राजधानी विभाजन से पहले वो थी स्कर्टू। और जब विभाजन हो गया, जब ये आपका यूनियन टेरिटरी बन गया, तब से इसकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो क्या है? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी आपकी है लेह। और शीतकालीन जो राजधानी है वो क्या है? कारगिल। ये भी याद रखना है। और हेमिस हाई नेशनल पार्क कहाँ है? ये है आपका लद्दाख में। इन बातों का भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों जो यहाँ पे प्रश्न था कि विभाजन से पहले कौन सी राजधानी थी लद्दाख की? वो थी आपकी स्कर्टू, ठीक है। और हम इनके भी नाम लिखे दे रहे हैं। जैसे ले आपकी क्या थी? समर कैपिटल थी। और जो कारगिल थी वो आपकी विंटर कैपिटल थी। किसकी? लद्दाख की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, बलबुआ किसकी आधिकारिक मुद्रा है? पनामा, बेलारूस, ऑस्ट्रिया, फोर्थ, 1 और 3 दोनों। तो बलबुआ किसकी आधिकारिक मुद्रा थी? तो बलबुआ आपकी थी पनामा की आधिकारिक मुद्रा। बेलारूस की मुद्रा क्या है? बेलारूसियन आपकी रूबल। और बेलारूस की जो कैपिटल वो क्या है? कैपिटल आपकी है मिन्स्क। ऑस्ट्रिया की क्या है? ऑस्ट्रिया की आपकी कैपिटल है वियना। इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल्लीकट्टू बैल युद्ध में होता है कहाँ होता है? ये आपको बताना है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो दोस्तों आपको पता होगा जल्लीकट्टू बैल युद्ध बहुत ही फेमस है। ये कहाँ पे होता है? ये आपका होता है तमिलनाडु में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला एशियाई खेल किस शहर में हुआ था? नई दिल्ली, शंघाई, बीजिंग, सिंगापुर। तो दोस्तों आपको पता होगा जो फर्स्ट एशियाई खेल है वो 1951 ईस्वी में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? चेन्नई, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, कोची। तो दोस्तों जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो हमें कमेंट करके इसका राइट आंसर बताएं। दोस्तों आप लोग आईपीएल तो देखते ही होंगे,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु। दोस्तों जिन लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है वो कमेंट में ज़रूर लिखें यस और नो में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खिलाड़ियों को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, कालिदास सम्मान, सरस्वती सम्मान। तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ियों को? उनको दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। और जो कालिदास सम्मान है और सरस्वती सम्मान जो है ये साहित्य में दिया जाता है। और जो आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये किस में दिया जाता है? ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। किसमें? विज्ञान के क्षेत्र में। और दोस्तों जो ये है अर्जुन पुरस्कार, इसकी इनामी राशि कितनी है? इसकी इनामी राशि 15 लाख, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिर किस देश की मुद्रा है? जॉर्जिया, इथियोपिया, हंगरी, इक्वाडोर। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो बिर है ये किस देश की मुद्रा है? इथियोपिया की मुद्रा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। दोस्तों ये जो देश दिए गए हैं इनकी कंट्री के नाम जरा आप बताइए। तो जॉर्जिया है जो कंट्री, उसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है तिबिलिसी। क्या है? तिबिलिसी, ठीक है। और जो आपका जो हंगरी है इसका क्या है? बुडापेस्ट है। इसका क्या है? बुडापेस्ट है। और जो आपका इक्वाडोर है इसकी क्या है? इसकी है क्यूटो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरिट्रिया की कैपिटल आपको बतानी। कंपाला, बिस्किक, येरेवान, अस्मारा। तो इसकी जो कैपिटल है इरिट्रिया की, इरिट्रिया की कैपिटल क्या है? इरिट्रिया की आपकी कैपिटल है किसकी? ये है आपकी अस्मारा की। इरिट्रिया की राजधानी क्या हो जाएगी? इरिट्रिया की राजधानी जो हो जाएगी अस्मारा। और आपकी बिस्केक तो पता ही होगा, बिस्केक जो है किर्गिस्तान की है, ठीक है, किर्गिस्तान की है। दोस्तों स्पेलिंग गलत लिखी लेकिन आप याद रखना नाम से। कंपाला किसकी है? तो कंपाला आपकी है युगांडा की। और आपकी जो दी गई है येरेवान, ये किसकी? ये आपकी है अर्मेनिया की, ठीक है दोस्तों। इन नामों को भी याद रखना। तो आपकी इरिट्रिया हो गई अस्मारा की, येरेवान अर्मेनिया की, बिस्केक किर्गिस्तान की, कंपाला युगांडा की। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केन्या की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? रूबल, शिलिंग, जेरे, नगुल, ट्रम्प। तो आपको पता होना चाहिए जो केन्या है उसकी जो आधिकारिक मुद्रा है वो आपकी शिलिंग। रूबल किसकी है? रूबल है आपकी रूस की। नगुल ट्रम्प किसकी है? ये आपकी किसकी है? वर्मा, या आपसे क्या कहते हैं? म्यांमार। ये म्यांमार की है, ठीक है दोस्तों। और जेरे किसकी? ये आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाम्बिया की राजधानी क्या है? बांजुल, बामको, अस्मारा, रबात। तो दोस्तों जो आपकी गाम्बिया है इसकी जो कैपिटल है वो है बांजुल। और बमाको किसकी है? बमाको आपकी है माली की कैपिटल। अस्मारा किसकी है? अभी पढ़ के आए हैं। रबात आपकी मोरक्को की है, ठीक है। अस्मारा किसकी थी? अभी पढ़े थे, टीरिया की, टीरिया की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6, 5, 7, 8। तो वाटर पोलो जो खेल है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें 7 प्लेयर होते हैं। और जो पोलो होता है, केवल पोलो की बात हो तो उसमें कितने होते हैं? 4। इसको याद करने की ट्रिक है कि पोलो में जो स्पेलिंग है वो 4 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4, 5, 6, 7। तो जो प्रत्येक पक्ष होता है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल में आपके प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। 5 आपके होते हैं बास्केटबॉल में, ठीक है। और जो 7 होते हैं ये आपके होते हैं कबड्डी में। किसमें? कबड्डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक के प्रतीक लोगों में कितने गोल या छल्ले होते हैं? 4, 5, 6, 7। तो कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं। और 5 छल्ले होते हैं किस किस कलर के होते हैं? येलो होता है, ब्लैक होता है, ग्रीन होता है, और किस कलर के होते हैं? रेड होता है, और आपका होता है ब्लू। तो दोस्तों जो येलो होता है ये आपको किसको दिखाता है? ये आपको एशिया को दिखाता है। और जो आपका ब्लैक होता है ये किसको दिखाता है? ये आपको अफ्रीका को दिखाता है। और जो आपका ग्रीन होता है तो ग्रीन किसको दिखाता है? ये आपको ऑस्ट्रेलिया को दिखाता है। और जो रेड होता है वो किसको दिखाता है? अमेरिका को दिखाता है। और जो आपका ब्लू हो गया, ये ब्लू आपको किसको दिखाएगा? ब्लू दिखाएगा आपको यूरोप को, ठीक है दोस्तों। और ये जो बनाया गया था प्रतीक, ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था पियरे डी
पुरतिन क्या था, कुपुरतिन, इनको भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुगली पद का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, शतरंज, क्रिकेट। तो दोस्तों जो गुगली पद है इसका हम यूज करते हैं क्रिकेट। लगभग ये 99% बच्चे जो देख रहे हैं उनको पता होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल। तो दोस्तों ये ऐसे एक सीरीज होती है जो होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। किसके बीच में? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, जो क्रिकेट में खेली जाती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का कहलाता है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या अम्बाला। तो दोस्तों जो कोलकाता है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है भारतीय फुटबॉल का मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 पुरुष के रग्बी विश्व कप विजेता कौन था? न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड। तो दोस्तों जो न्यूजीलैंड था वो 2015 पुरुष के रग्बी विश्व कप का विजेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8, 4, 6, 5। अभी पीछे क्वेश्चन में बताया था कितने होते हैं? 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अफगानिस्तान की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? टका, अफगानी रुपया, अफगानी रुपया। तो आपको पता होना चाहिए जो अफगानिस्तान की आधिकारिक मुद्रा है वो होती है अफगानी। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक यूरोपीय मुद्रा नहीं है? लीरा, क्रोना, पेसो, जुलाटी। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेसो, क्योंकि पेसो क्या है, ये आपकी है फिलीपींस की करेंसी जो एशिया में आती है, ठीक है। और जो क्रोना हो गया और लीरा हो गया और जुलाटी हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपकी यूरोपियन करेंसी है, ठीक है, यूरोपियन। दोस्तों ये भी याद रखना है, जो लीरा कहाँ चलती है? तो ये चलती है आपकी तुर्की में, ठीक है। और जो आपकी क्रोना होती है ये कहाँ चलती है? ये आपकी हो गए जैसे आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, वहाँ पे चलती है। और जो जुलाटी हो गया ये आपकी कहाँ चलती है? आपकी चलती है पोलैंड में, ठीक है। इनको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लीबिया की आधिकारिक मुद्रा है? मार्क, यूरो, वॉन, शिलिंग, दिनार। तो आपको पता होना चाहिए लीबिया की जो आधिकारिक मुद्रा है वो है लीबियन दिनार, ठीक है। शिलिंग तो अभी बताया ही था। शिलिंग किसकी थी? केन्या की थी। और जो वॉन थी ये किसकी है? ये कोरिया की है, साउथ कोरिया की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो निम्नलिखित देशों में किसकी आधिकारिक मुद्रा नहीं है? नीदरलैंड, पुर्तगाल, इस्टोनिया या स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों जो स्विट्जरलैंड है उसकी जो करेंसी है यूरो नहीं, उसकी क्या है? स्विस फ्रैंक है। उसकी क्या करेंसी है? स्विस फ्रैंक। और जो देश दिए गए हैं इनकी जो करेंसी है ये है यूरो, ठीक है। नीदरलैंड की जो आपकी कैपिटल वो क्या है? बर्न है। पुर्तगाल की लिस्बन है। इस्टोनिया की है तल्लीन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रोमानिया की मुद्रा? डॉलर, यूरो, फ्रैंक, लियो। तो दोस्तों जो रोमानिया है उसकी जो करेंसी है लियो है। क्या है? लियो। रोमानिया की करेंसी लियो है और कैपिटल क्या हो जाएगी? बुखारेस्ट, ठीक है। डॉलर आपके ऑस्ट्रेलिया में चलती है, यूरो यूरोप में चलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र की मुद्रा इनमें से कौन सी है? पाउंड, यूरो, रियाल, डॉलर। तो मिस्र में पहले तो आपको पता नहीं चाहिए, मिस्र की जो कैपिटल वो क्या है? काहिरा है। और मिस्र की जो आपकी मुद्रा है वो हो जाएगी पाउंड, ठीक है। तो मिस्र की आपकी कैपिटल काहिरा होगी और करेंसी क्या होगी? पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंड होक निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? टोंगा, जाम्बिया, नामीबिया, रवांडा। तो आपको पता होना चाहिए जो विंड होक है वो नामीबिया की है, ठीक है। और रवांडा की कैपिटल क्या है? रवांडा की कैपिटल आपकी हो जाएगी की गाली। और आपकी जाम्बिया की क्या हो जाएगी? जाम्बिया की हो जाएगी लुसाका, ठीक है। इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्टोनिया की मुद्रा इनमें से क्या है? क्रून, लेव, यूरो, कुना। तो इस्टोनिया की मुद्रा क्या थी? तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम पढ़ के आए हैं, इस्टोनिया की मुद्रा थी यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजलान सा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, इनमें से कोई नहीं।
तो अजलान सा कप आपका संबंधित है हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या टेबल टेनिस? तो देवधर ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन? तो जो बैडमिंटन है उससे आपका थॉमस कप जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाला गट्टा किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, भारोत्तोलन? तो जो ज्वाला गट्टा हैं ये बैडमिंटन की प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? इंडोनेशियन रिंगिट, इंडोनेशियन फ्रैंक, इंडोनेशिया रुपया, इंडोनेशिया बाट? तो आपको पता होना चाहिए जो इंडोनेशिया है उसकी कैपिटल क्या है? उसकी कैपिटल थी जकार्ता, ठीक है। और जो यहाँ की मुद्रा है वो रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? विद्युत आवेश का संरक्षण, विद्युत बल, एक्सरे या ऊष्मागतिकी? तो जो एक्सरे है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉन्टगन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्रांसिस क्रिक, हेनरी मॉसेली? तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थी इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी जो प्रथम एंटीबायोटिक भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेबोरन निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? मंगोलिया, दक्षिण सूडान, बोत्सवाना या बहामा? तो दोस्तों जो गेबोरन है वो किसकी है? बोत्सवाना की कैपिटल है। और दोस्तों जो ये देश दिए गए हैं इसमें दक्षिण सूडान की जो कैपिटल वो क्या है? वो हो जाएगी आपकी जुबा। और बहामा की क्या हो जाएगी? नासा। इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना है, NASSAU होता है, ठीक है। और मंगोलिया की क्या होती है? उलान बटोर, उलान बटोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेलेंस्की किसकी राजधानी? फिनलैंड, आइसलैंड, लिथुआनिया, लातविया? तो हेलेंस्की आपकी फिनलैंड की है। आइसलैंड की क्या थी? आइसलैंड की रिकजेविक। क्या थी? रिकजेविक। और जो आपकी लिथुआनिया है, लिथुआनिया की क्या थी? लिथुआनिया की थी विनियस, विनियस। और लातविया की क्या है? लातविया की आपकी हो जाएगी रीगा। लातविया की रीगा, लिथुआनिया की विनियस, आइसलैंड की रिकजेविक, फिनलैंड की हेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की डी कुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? जैकब और मोनोड, वाटसन और क्रिक, HG खुराना? इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए की जो द्विकुंडली संरचना थी कुछ इस प्रकार थी आपकी, ठीक है। तो किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी आपकी वाटसन और क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 1930 में किस वैज्ञानिक को मानव एबीओ रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? कार्ल लैंडस्टीनर, अल्बर्ट क्लाउडी, जॉर्ज वॉल्ड, रोजर विलेमिन? तो दोस्तों जो कार्ल लैंडस्टीनर थे उन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था रक्त समूह प्रणाली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिली पॉइंट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो सिली पॉइंट जो खेल है किस खेल से जुड़ा है? ये जुड़ा है आपकी क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी क्या है? सियोल, वियना, बर्लिन, मैड्रिड? तो जर्मनी की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी? जर्मनी की राजधानी हो जाएगी बर्लिन। मैड्रिड की किसकी? मैड्रिड जो है वो किसकी? ये आपकी है स्पेन की। वियना किसकी है? ऑस्ट्रिया की। और आपकी सियोल किसकी है? कोरिया की, साउथ कोरिया, ठीक है। ये भी याद रखना, साउथ कोरिया, क्योंकि जो नॉर्थ कोरिया उसकी क्या है? प्योंगयांग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब मैरी कॉम का खिताब था। ये उनका कौन सा खिताब था? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां? तो इनका ये था छठा खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली विंबलडन चैंपियनशिप आयोजित की गई थी 1877, 1896, 1863, 1884? तो जो पहली विंबलडन थी ये 1877 में शुरू हुई थी। ये जो सबसे पुरानी क्या है? टेनिस प्रतियोगिता है। और ये किस पे खेली जाती है? ग्रीन ग्रास पे खेली जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या था? 1881 में आई अमेरिकन, ठीक है, जो हार्ड कोर्ट पे खेली जाती है। उसके बाद क्या आया था? 1891 में फ्रेंच आया था, ठीक है, जो खेली जाती है हार्ड किस पे खेली जाती है? वो खेली जाती है आपकी रेड कोर्ट पे। उसके बाद आया 2005 में ऑस्ट्रेलियन, वो किस पे खेली जाती है? वो खेली जाती है आपकी हार्ड कोर्ट पे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विंबलडन टूर्नामेंट किस खेल से जुड़ा है? फुटबॉल, गोल्फ, टेनिस, बैडमिंटन। तो दोस्तों जब हम बता रहे थे अभी इससे पहले वाले प्रश्न, तब आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो मैंने बताया था टेनिस से ये जुड़ा हुआ खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल मनाया जाता है 29 अगस्त, 25 अगस्त, 21 अगस्त, 30 अगस्त। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद्र जी के बर्थडे पर। और दोस्तों जो 1991 से 1992 में जो राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और दोस्तों जो इसकी इनामी राशि वो कितनी, वो है आपकी 25 लाख, ये भी याद रखना, जो 7.5 लाख से बढ़कर 25 लाख हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजरा कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? पोलो, हॉकी, फुटबॉल, रोइंग। तो जो इजरा कप है वो पोलो से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एथलीट ने ओलंपिक के इतिहास में सबसे अधिक पदक जीते हैं? तो वो थे माइकल फिलिप्स, इन्होंने 28 पदक जीते हैं, जिसमें गोल्ड थे 23, सिल्वर थे आपके 3, और जो ब्रॉन्ज थे वो कितने थे, वो थे आपके 2। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने डायनामाइट का आविष्कार किया? अल्फ्रेड नोबेल, थॉमस अल्वा एडिसन, रुडोल्फ लेजर, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो दोस्तों जो डायनामाइट की खोज हुई है ये हुई अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था इनको किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण में आनुवांशिक कोडों के कार्य की व्याख्या के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।